निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में, या निकल के आ गए हैं नालंदा में। कहा कि पटना में जानते हैं बहुत भीड़ लगा हुआ था। भीड़ इसलिए लगा हुआ है क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जो है ना, वो बड़का को यदुवंशी मिलन समारोह कर रहे हैं। ये दावा भी किए हैं कि हजारों हजार की संख्या में यादव भाई लोग आके और बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब देखिए कि वो भी ये भी बात बोल दिए कि बार बार जो आरजेडी और जेडीयू जो दावा करता है कि यादव लोग हमारे साथ है, तो देख लीजिए कि लोग हमारे साथ हैं। तो सबसे बड़ा बात है कि बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी पार्टी जो है हर जाति को लेकर अलग अलग दावा करते रहती है, लेकिन जो जनता है उनके लिए तो मुद्दा विकास है, और असली में वो लोग किनके साथ है और वो लोग किनका समर्थन कर रहे हैं ये जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। दावा पटना में बैठ के तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं भी जानना जरूरी है ना। तो चलिए जनता के बीच में और उन्हीं लोगों से जान लिया जाए। आइए कि अभी एक बहुत बड़े सभा का आयोजन किया गया है पटना में नित्यानंद राय की अगुवाई में, और वहाँ पे जो है मतलब हुंकार भर के कह रहे हैं कि फालतू में जो है आरजेडी वाले बोलते रहते हैं कि यादव लोग हमारे साथ हैं। देखिए इतने सारे हजारों की संख्या में बीजेपी में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, तो यादव पे खेल खेला जा रहा है। यादव लोग किनके साथ है, क्या लगता है वो लोग साथ आएंगे कि नहीं आएंगे? बिहार में जितने भी हमारे कृष्ण भक्त हैं, यदुवंशी समाज है, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। कारण उन्होंने पिछले 20-30 वर्षों में जो बेहाल देखा है बिहार का, पुनः जंगल राज का जो दौर आया है, उसके बाद से उन्होंने मन बना लिया है, चाहे वो निचले स्तर के हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय हों, चाहे वो ऊपरी स्तर के हों, सभी को सबसे पहली प्राथमिकता है शांतिपूर्ण बिहार, और जहां शांति होगा वहीं विकास होगा। इसलिए सारे यादव समाज जमात के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं। क्या लगता है ये संख्या बड़ा देख के जो है बीजेपी भी रिझाने में लग गए हैं क्या? तो बीजेपी तो हमेशा से ठगने का काम कर रहा है। आप जो बोल रहे हैं कि नित्यानंद राय जी गांधी मैदान में यादवों का एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं, तो ये बीजेपी वाला के काम है। सब नकली यादव को वहाँ जुटा रहा है और सबको लेके जा रहा है, सबको वहाँ यादव बना रहा है। यादव मतलब लालू यादव, और यादव का वोट बिहार में एक वोट आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के साथ है। वो दूर नहीं है कि यादव अपने नाम के आगे टाइटल में लालू और तेजस्वी लगाने लगा। जैसे मेरा नाम है अरुणेश कुमार यादव, हो सकता है आने वाले समय में हमारा बाल बच्चा अपने नाम के आगे लिखना शुरू कर दे अरुणेश लालू, अरुणेश कुमार तेजस्वी, ललित लालू। तो यादव पर कोई राजनीति यहाँ बीजेपी जितना डोरा डाल ले कुछ नहीं होने वाला है। यादव एकदम मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ है और लालू यादव जी के साथ खड़ा है यादव। हम भी जब यहाँ आ रहे थे तो रास्ते में नहीं हो तो कम से कम 20 गाड़ी देखे होंगे। अब भैया कह रहे हैं कि सब नकली हैं जी। देखिए, सबसे पहले तो बात है कि इन्होंने खुद यादवों को 2 भागों में बांट दिया, असली यादव और नकली यादव। यहीं से सोच लीजिए कि क्या यादवों के प्रति इनकी सहानुभूति है। ये जो कहते हैं कि लालू यादव जी ही यादवों के सर्वमान्य नेता हैं, यहीं से खत्म हो जाता है। ये यादव को ही पहले असली और नकली में बांट रहे हैं, तो फिर कहाँ सर्वसम्मति से कोई नेता आपको ले जाएगा यादव के गाड़ी पर बैठा के, तो आपको हम यादव मान लेंगे, तो कह देंगे कि आप यादव हैं। ये तो आपको माननीय जाकर देखना पड़ेगा। भाई साहब ने कहा कि नाम के पीछे टाइटल लगा लेंगे लालू और तेजस्वी। बिहार का विकास किसी के टाइटल लगाने से नहीं होगा, बिहारियों का विकास करने का होगा, 13 करोड़ जनता का विकास करने से होगा। अगर टाइटल लगाने से विकास हो जाता तो कोई भी किसी का टाइटल लगा करके विकास होता, लेकिन इनको अपने खुद समाज पे भरोसा नहीं है। विकास तो हर हाल में सभी का साथ लेकर सभी के सहयोग से होगा, लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ यादवों का हुआ, तब हम बता रहे हैं विकास तो सबका साथ सबका विकास। असली नकली असली कौन है, नकली कौन है? देखिए, एक बात तो ये कहेंगे कि हम यादव हैं। एक बात तो आपको बता दे कि अभी तक मोदी भक्तों को एक अंध भक्त का ये लोग तगमा देते थे। आज ये लोग भी इस चीज को कह रहे हैं कि हम लालू भक्त हैं। कहानी खत्म। किस मठ के महात्मा है मोदी जी जिसका भक्त आप लोग हैं? देखिए, आप लोग भक्त कोई भी भक्त किसी दल का होता है, व्यक्ति का भक्त नहीं होता। भक्त कह रहे हैं जी। किसी भी दल का भक्त होता है, कोई भी व्यक्ति का भक्त नहीं होता। समर्थक होता है, भक्त नहीं होता है। पार्टी का दल का लोग समर्थक होता है। लेकिन आपने कहा कि हम बस टाइटल में भी अब लालू लगाएंगे, तेजस्वी लगाएंगे, तो ये आपकी अंधभक्ति भी शुरू हो गई।
कि हमें सत्ता में भागीदारी चाहिए, कोई भी दल के हो। रही नित्यानंद राय का तो सम्मान की बात नहीं करते हैं, कई अपमान झेला है उन्होंने अपने ही दल के अंदर। अब देख लिए इनका जब संगठन बना, बड़ा जंबो जेट बनाए इनके अध्यक्ष सम्राट भाई, लेकिन जब इनको यादव को देना था तो मात्र एक यादव को दिया, जबकि हमारी आबादी सबसे यादव है, सबसे ज्यादा है बिहार में। ऐसे संभवतः हिंदुस्तान में भी होगा, अगर आपका नरेंद्र मोदी जी करवा लेंगे तब। मात्र एक अदद व्यक्ति को दिया। हमारे नरेंद्र मोदी तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमारे मौसा फूफा है। कहने का मतलब मौसा फूफा ने हमने इंगित किया, हम किसी व्यक्ति का बारे में नहीं किया। तब कहीं हिस्सेदारी देंगे तब ना लुभाया जाएगा। किसी का शादी होता है, लड़का को तिलक ज्यादा दीजिएगा तब लुभाएगा, तो दिए कहाँ? भाषण से बिना काम नहीं चलेगा, राशन देंगे तब ना। आप इन्होंने ये घोषणा करें कि इतना प्रतिशत हम यादव को देंगे टिकट, इतना प्रतिशत हम नौकरी देंगे, इतना प्रतिशत हम रोजगार देंगे, तब लुभ सकता है। परमानेंट को छोड़ दिए, वो तो संभव नहीं है। सोचेगा लोग, सोचेगा विकल्प। अभी आपने नित्यानंद राय की बात की, यादवों की बात की। अरे यादव तब से कहाँ थे? 5 साल से जब चुनाव आया था यादवों को लुभाने चले हैं। यादव इतना बेवकूफ नहीं रह गया है। यादव में वो शक्ति है जिधर चाहेगी सत्ता का परिवर्तन कर सकता है, और उसने करके दिखाया है। रही लालू और तेजस्वी की बात, अभी हमारे भाई अरुणेश जी ने कहा कि तेजस्वी और लालू एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, समझे ने। और बाकी रहे बीजेपी वाले लोग तो चुनाव जब आता है तो यादवों को पकड़ने के लिए चल रहे हैं। अब यादव बेवकूफ नहीं रह चुका। अच्छा, एक ये भी धारणा बन चुका है बिहार में कि लालू यादव और नीतीश और तेजस्वी यादव के प्रति यादव भाई लोग इतना ईमानदार हैं कि कुछ करे चाहे नहीं करे लेकिन उन्हीं के पास रहेंगे। इसका कारण है लालू, तेजस्वी, नीतीश जो बिहार को किया है, पूरे बिहार दुनिया को जना रहा है। नीतीश कुमार को भी गिन रहा है, लेकिन नीतीश कुमार कभी कभी गिनती से बाहर अंदर होते रहते हैं। कि नीतीश कुमार गिनती से बाहर अंदर? नीतीश कुमार तो वो शख्स हैं जो जिधर चाहते हैं सत्ता बदलते हैं। इनके बिना सत्ता किसी का रह नहीं सकता है, ये पूरा दुनिया जानता है। वोट में जो है, वोटिंग में जो है सेंध लगाने का बात चल रहा है। नहीं तो भैया बोल ही रहे, सुन रहे हैं। कोई सेंध नहीं लगेगा मैडम, कोई सेंध नहीं। यहाँ हर हालत में वही होना है जो होना है। यहाँ पे जाति की राजनीति होती ही होती है, बिहार में होती है। बिहार को इससे अचूक माना ही नहीं जा सकता, ये हमारा कमजोरी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे होता है। लेकिन बात है कि हम लोग विकास देख के वोट देंगे कि खाली माने यादव है हमारे नेता है तो हम वोट दे देंगे। देखिए, हर हाल में विकास पर ही वोट पड़ता है। और जो भाजपा के नित्यानंद राय जी जो जातीय सम्मेलन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी के काफ़ी दुश्मन हैं। प्रधानमंत्री जी सबके बारे में बोलते हैं, जात की बात तो भाजपा करती नहीं है। वो तो बोले कि एक ही जाति होता है, गरीबी। यही ना है कि प्रधानमंत्री जी की बातों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। तो उनको तो पहले अपने प्रधानमंत्री जी से सलाह लेना चाहिए। सबसे बड़े नेता हैं प्रधानमंत्री जी, और हर चीज में बीजेपी का दोहरा चरित्र रहा है। ये लोग नाथूराम गौडसे की भी पूजा करते हैं और एक तरफ महात्मा गांधी जी की भी पूजा करते हैं। तो इनका तो दोहरा चरित्र शुरू से ही रहा है। ये लोग गरीब की बात करते हैं। अरे आप अगर गरीब की बात करते हो तो नीतीश कुमार जी के न्याय के साथ, विकास मॉडल के साथ आप जातीय जनगणना करवा लो। जातीय गणना नीतीश कुमार जी ने कराया है और जातीय गणना का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। 94 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपया नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया है कि हम गरीबों को देने का काम करेंगे। जी भैया, हमारे साथी कह रहे हैं न्याय और विकास। इन लोग बताएं, बिहार की सत्ता में 25 साल से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। एक भी काम गरीब का, एक भी काम गरीब का अफसर बिना पैसा लिए वो नहीं करता है। रही बात गरीबी का, बात करते हैं इनका अफसर, इनका मंत्री, इनका विधायक आवास योजना से सीधे पैसा लूटकर जदयू को चलाता है। इन लोग को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की बात करने का। सबसे बड़ा बात है कि लोग जो है अलग अलग जाति को खुश करने की बात करते हैं,
लेकिन जाति देख के हम लोग कब तक वोट देते रहेंगे और कब तक देखते रहेंगे कि ये हमारी जाति का भला कर रहा है तो हम इनको वोट देते हैं, बाकी पूरे बिहार का करे चाहे नहीं करे। देखिए, इसका मेन मकसद है ना, जब तक आप जातिवाद से ऊपर नहीं उठेंगे, शिक्षा पर विकास नहीं करेंगे, जब तक हमारे यहाँ बिहार में जातिवाद कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए हम लोग को बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि शिक्षा पे विकास किया जाए, शिक्षा पे ध्यान दिया जाए, हमारे मतलब जो नई पीढ़ी आ रहे हैं उनको जागरूकता किया जाए, जातिवाद से ऊपर उठाया जाए उनको। मेन मकसद है जातिवाद खत्म करने का। यहाँ शिक्षा एक दो होना चाहिए, बढ़िया शिक्षा हो। देखिए, हमारे यहाँ नई रथी है, कंपनी है, नई फैक्ट्री है, देख रहे हैं बिहार से बाहर लोग काम करे जाते हैं। वहाँ से दीपावली साहब लोग आ रहे थे, यूपी में बस पलट गया। सूरत में देखिए कि चपा के बेचारा मर गया। यूपी में बस पलट गया, आप लोग जानते होंगे, यूपी के अयोध्या में बस पलट गया। वहाँ कितने बिहारी लोग घायल हुए हैं। अब बताइए, उनके बच्चे परिवार कितना सोच समझ के सोच रहे हैं कि हमारे पिताजी आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, बहन आ रहे हैं, माता आ रहे हैं। तैयारी हो गया होगा छठ दिवाली, लेकिन वहीं उनका छठ खत्म हो गया, दिवाली खत्म हो गया। अब वहाँ वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हाँ, इसके लिए हमारे बिहार सरकार को मेन सबसे बढ़िया है कि आप शिक्षा पे विकास कीजिए। अरे जातिवाद से ऊपर उठिए सर। मानसिकता सबका एक जैसा नहीं है मैडम कि सब जाति देके ही वोट देता है। जो पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, एजुकेटेड पर्सन है, जो वोट देने लायक है, उसको आज के डेट यही तो भैया हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, हर तरह का बात कर लेते हैं, लेकिन घुमा के वही करते हैं। मैडम, आज के डेट में सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, सारे लोग जान रहे हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। अच्छा, तो ये बताइए कि एक नेता जो होता है या एक बड़ा पार्टी जो होता है, अभी बीजेपी देश में रूलिंग पार्टी है ना, कुछ ना कुछ तो सोच के ही इतना खर्चा कर रहा होगा। वो लोग जानता है कि हम जो है ऐसा दिखाएंगे, खुश करेंगे तो लोग जाति देख के वोट देगा जी। तो इतना यकीन है तब ना यादव को खुश करने में लगा हुआ है बीजेपी। देखिए, यादव को ही खुश करने में क्या, मोदी जी आप जीतन राम मांझी के फेवर में नहीं बोले? मोदी जी मांझी के फेवर में नहीं बोले? कैसे एक ही जात को लेकर आप बोले कि बीजेपी एक ही जात को? हम ना बीजेपी को बोलेंगे, ना आरजेडी को बोलेंगे, ना जेडीयू को बोल सके। सब लोग मिलाने में सबको जुटा हुआ है। एक चीज जानिए, सब अपना अपना जो है ना, अपना अपना पाया सब लोग खुट्टा गड़ने में लगे हुए हैं। अच्छा, मेरे को प्यारा सवाल पूछ रहे हैं, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या यादव समाज के लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? यादव जाति के जो लोग हैं वो लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भरोसा करेंगे कि ये कहना बिल्कुल मेरा बिल्कुल एकदम बेवकूफी होगा। ये तय हम नहीं करेंगे। ये तय आज के डेट में जो कैंडिडेट उठे, कैंडिडेट के ऊपर तय करेगा। अच्छा, ये किस बेसिस पे तय होगा? ये कैंडिडेट पर मैडम, जो पढ़े लिखे एजुकेटेड कैंडिडेट है उसके तरफ लोग पब्लिक आज के दिन जुटारू होंगे। एक ये भैया ने तो अभी सही जवाब दिया हमको कि कोई भी जाति हो, कोई भी वर्ग हो, अगर उनको लगेगा कि फलाना नेता जो है वो भले ही चाहे किसी भी जाति का हो, अगर वो मेरा फायदा कर सकता है, लाभ पहुंचा सकता है, तो हम उस पर जाएंगे। देखिए मैडम, सबसे पहले कैंडिडेट को पहले देखना जायज नहीं है कि कौन से जाति के हैं। सबसे पहले विकास के नाम पर हम लोग वोट, जो हमारे लिए भला करेंगे उन्हीं को हम लोग वोट करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार जो है हमारा, ये हमारी कमजोरी कहिए या नेताओं की इसको ताकत कहिए कि हम लोग जो है अंततः जाति देख के वोट देते हैं। और बिहार में जाति आधारित राजनीति करना जो है बहुत ज़्यादा आसान है, और इसलिए जो है अलग अलग जाति को, अलग अलग लोगों को जो है, अलग अलग वर्ग के लोगों को जो है खुश करने की कवायद जारी रहती है, वो चाहे जो भी नेता रहे और चाहे जो भी पार्टी रहे। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि वो नेता या वो पार्टी जो है उस चीज़ में सफल होगी कि नहीं होगी। लेकिन फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि सच में बिहार के लोग अभी भी जाति देख के वोट देंगे कि जाति से ऊपर उठने वाले हैं। आइए, ठीक है, यहाँ पे पटना के अंदर जो है बड़ा विशाल जनसभा हो रहा है और वहाँ पे यादवों को लुभाने का कोशिश बीजेपी कर रही है। बात है कि यादव जो हैं उस बात से रूझेंगे कि नहीं रूझेंगे। देखिए, ये यादव की बात तो अलग है। हम तो यही बोलते हैं कि जो देश में जो विकास के मुद्दा पे सरकार बनना चाहिए, ना कि जाति पे। जाति से उठ के अगर काम करते हैं तो विकास होगा, अगर जाति के पीछे लगे रहते हैं तो विकास नहीं होगा। नेता लोग जो है या पार्टी जो है वो कुछ तो दिमाग लगा रहा होगा कि एक जाति का मिलन समारोह बुला रहा है और अलग अलग जाति को खुश करने में लगा हुआ है। जी, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि हम लोग अंततः आके बुड़बक बनबे करेंगे। हाँ, तो लास्ट में तो बुड़बक बनेंगे ही। हाँ, बनेंगे ही। लेकिन क्यों बुड़बक बन जाते हैं हम लोग लास्ट में? इसीलिए ना हम लोग को सोच है कि मैं जातिवाद में चल जाते हैं। नहीं, इलेक्शन के समय आता है, भाई चलो ये करेंगे वो करेंगे, या देते लो में हम लोग देते हैं वोट, फंस जाते हैं।
अच्छा ऐसे देखिए कि मतलब एक जनरल व्यू है बिहार के अंदर कि जो यादव कम्युनिटी जो है, यादव भाई जो हमारे हैं, तो वो लोग आरजेडी के सपोर्टर होते हैं। ये एक धारणा बनी हुई है ना, धारणा बनी हुई है। अब यादव का ही जो वोट बैंक है उसमें सेंध मारने की तैयारी बीजेपी की तरफ से करे, क्या लगता है क्या समीकरण बनेगा? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि उसी से फिर तय होगा कि हाँ भाई विकास के मुद्दों पे कितना काम होता है। ये देखिए जातिवाद में ये टूटबे नहीं करेगा। ये बिहार में कभी भी जातिवाद नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा, है ना? हाँ, लोग देखेगा खाली सी। क्योंकि वहाँ पे जो सभा बुलाए हैं वो नित्यानंद राय बुलाए हैं, नित्यानंद राय बुलाए हैं यादव का सभा। तो अब समझ ही रहे हैं कि क्या जोड़ने का और क्या तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जी, यहाँ एमआई का समीकरण ऐसा है कि नीतीश जी इन लोग को जितना काम कर चुके हैं वो लालू यादव आज तक नहीं किया, फिर भी वोट लालू यादव को देगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए उसमें इतना जातिवाद कूट के भरा हुआ, वो वोट देवे नहीं करेगा। आप कुछ भी कर लीजिए। आप लोग किसको वोट दीजिएगा? क्या देख के वोट दीजिएगा? कैसे उम्मीदवार को वोट दीजिएगा? हम लोग किसको वोट देंगे? जिसको जो काम करेगा उसी को वोट देंगे। मतलब किस तरह के काम की आप उम्मीद करते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो है स्कूल पे भी बहुत ज़्यादा काम किया गया बीच में, उसमें हालांकि कुछ गड़बड़ी भी देखा गया, लेकिन फिर भी काम किया गया, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग इस बार क्या उम्मीद रख रहे हैं बिहार में? देंगे नीतीश कुमार को वोट। अच्छा, नीतीश कुमार के साथ अभी तेजस्वी यादव हैं, तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हैं कि नहीं? आप सपोर्ट करते हैं। 1.5 लाख अभी वैकेंसी दिया सरकार, टीचर वाला को अभी दिया, एक बार नौकरी लगाया, उसी गते करेगा सरकार। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम तो ड्राइवर हैं, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, आप क्या ऐसा चाहते हैं कि बिहार में आप लोग के लिए भी ऐसा कुछ इंडस्ट्री लगे, या आप लोग के लिए भी ऐसा कुछ व्यवस्था हो कि मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं भी है उसको भी ट्रेन में भर के दिल्ली, मुंबई, चेन्नई नहीं जाना पड़े? लगता है तो कि कंपनी बना दे बिहार में तो बढ़िया की बात है। क्योंकि आप जैसे बिहारी बहुत सारे भाई बाहर में जाते होंगे, है ना? जाता है ये। देखिए कि हम लोग जो है बात कर रहे थे कि जातिवाद पे क्यों इतना जोर डाल रहे थे हम, क्योंकि देखिए कि हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कि जातिवाद जो है बड़ा खराब चीज़, और जातिवाद पे बात कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं पार्टी जो है अब लोकसभा का पूरा एकदम क्या कहा जाता है उसको, थाल तैयार हो रहा है ना, लोकसभा का थाल तैयार हो रहा है भोग लगाने के लिए, और एक कटोरी में जो है भर के यदुवंशी मिलन समारोह रखा हुआ है। और हमको यही दिख रहा है कि जब से जातीय गणना आया है तब से लोग कह रहे थे कि यादव लोग बहुत ज़्यादा हैं, यादव लोग बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मिलन समारोह रखा गया है। क्या यही सब है यहाँ पे? जातीय जात जो है ना, बिहार में जात खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है? बिहार में स्टार्टिंग से ही रहा है, और आने वाला भी जो युवा है अब बुड़बक नहीं रह गया है। अब सब समझ रहा है कौन कहाँ दिमाग लगा रहे हैं। सारा जो भी पार्टी हैं सब अपना अपना कास्ट को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। अब बिहार का युवा जाग गया है और सब बढ़िया करेगा, आगे में कुछ नया देखने को मिलेगा। इसमें हर बार जब हम लोग जागरूक हो जाते हैं तो फिर हर बार क्यों ये हर बार लोग मतलब कहते हैं कुछ माइक पे आपके सामने कह देंगे जातिवाद नहीं है, लेकिन जब वोट देने जाएंगे तो बस वही मुद्दा होगा जो नेता लोग जो अपने जाल जो उनका ट्रैप होता है उसी ट्रैप में फंसाते हैं, और फिर से वो ऐसा माहौल बना देते हैं कि लोग जात पात पे वोट करने लग जाते हैं। युवा भी जो कहते हैं कि हम लोग युवा हो गए हैं, हम लोग संभल गए हैं, नहीं संभल पाते हैं। हम अपने गांव में देखते हैं अभी कुछ है माहौल, जैसे जैसे नज़दीक आता जाता है अपना वो रंग दिखाने लग जाता है, नेता सब भी अपना रंग दिखाने लगता है, जनता भी उसके साथ मिल करके जो छुटभैये नेता होते हैं और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। और उनको जब तक नेता लोग ही अपना जो कैंडिडेट देते हैं, देखते हैं कि यहाँ किस जाति का सबसे ज़्यादा वर्चस्व है, उसका वोट है, उसी नाम पे वोट देते हैं। जनता तो खुद मतलब कि जितना पढ़ा लिखा समाज है वो भी चाहता है कि हम ना दें, लेकिन फिर भी लास्ट आते आते वो लोग दे ही देते हैं। और इस प्रकार हम लोग फिर से ठगा हुआ महसूस करते हैं। वोट देने के बाद जहाँ से चलते हैं वहीं आगे पहुँच जाते हैं, रुक जाते हैं बस। आई यहाँ इतना सारा तरह तरह का मशीन आ गया है, इतना हम लोग आगे निकल गए हैं, उसके बावजूद नेता अगर ये सोचते हैं कि हम जाति देख के वोट दे देंगे तो सही सोचते हैं कि गलत सोचते हैं? नहीं जानते हैं। अच्छा, आप बताइए चाचा। गलत सोचते हैं। गलत सोचते हैं जी, नहीं जाति देख के वोट लेकिन उन लोग को तो यही लगता है। आप देखिए कि उन लोग पहले ही चेक कर लेता है, वो लोग जो है सर्वे करवाता है कि किस क्षेत्र में कौन सा जाति का लोग ज्यादा है, अब फिर वही उम्मीदवार वही जाति का खड़ा करेगा कि एकरा जाति देख के, जाति भाई देख के सब वोट देगा। नहीं, गलत से सोचते नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप लोग क्या देख के वोट देते हैं? हम काम के मुद्दे पर, काम के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। आप लोग चाची, आप लोग क्या देख के वोट देते हैं? हम कौची बोलिए, हमरा ये सब वोट देना और लेकिन अभी देखिए कि अभी जो जाति सर्वे हुआ
तो उसमें पता चला कि बहुत सारा लोग यादव बहुत सारा है, एकदम 14-15% है। तो अब यादव को खुश करने में बीजेपी या नरेंद्र मोदी के पार्टी लगा हुआ है। क्या करें? जो वोट पड़ेगा जैसे खुश कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। कर पाएंगे, खुश कर लेंगे। हाँ, ये जो साथ देंगे। जातिवाद जो है हाँ। वो जितना दिन तक चला वो चलते रहेगा। अब नहीं चलेगा जातिवाद। अब नहीं चलेगा। अब जो मतदान है हाँ। वो सब जो है अपने मर्जी से करने चाह रहे हैं। हाँ। ऐसा नहीं कि है कि 10 गो को चमचागिरी करके और वोट दबा दे, वैसा नहीं चलता है। देखिए, जैसे ही इलेक्शन नज़दीक आता है ना, तो गांव हो, शहर हो, चाहे कस्बा हो, वहाँ पे आपको 4 लोग 5 लोग जो है ऐसे दिखेंगे जो अलग अलग क्षेत्र में घूमते रहते हैं और जहाँ मर्जी वहाँ देखिए कि कान में फुसुर फुसुर बतियाते रहता है। नेता कोई भी जो है वो डायरेक्ट जातिवाद नहीं करता, वो ऐसे ऐसे लोगों को ही जो है जहाँ तहाँ पे खड़ा किए हुए है और उनके माध्यम से जातिवाद को बढ़ावा देता है, उनके माध्यम से जो है जातिवाद करता है। लेकिन जैसा कि हम बार बार उम्मीद करते हैं और बार बार ये सोचते हैं और बार बार ये आग्रह भी करते हैं कि बिहार के एक पीढ़ी जो कर चुके सो कर चुके, लेकिन अभी जो नई पीढ़ी आ रही है कम से कम वो जातिवाद को बढ़ावा न दें, कम से कम वो जातिवाद के पीछे नहीं भागे। यही सब जो है मैंने प्रार्थना के साथ, यही सब विनती के साथ आज हम विदा ले रहे हैं। अगला एपिसोड में हम फिर आएंगे एक नया मुद्दा लेके, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।